हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है वो ट्रेडिंग का नए सीरीज़ की वीडियो एपिसोड जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मार्केट एनालिसिस किया जाएगा आज की वीडियो में और हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो बड़ा बॉस हुआ है ये इसका रीज़न क्या था और मार्केट ने इतना स्पाइक क्यों दिया वॉर के जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अंदर भी, और फिर यहाँ से मार्केट गिरावट करके वापस क्यों आया। ये जो स्पाइक, जहाँ तक स्पाइक की बात है, स्पाइक जो है वो गाइस प्रीवियसली लिक्विडिटी यहाँ पे ये रही। ये जो लिक्विडिटी थी ये मार्केट ने अभी तक ग्रैब नहीं की थी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो लिक्विडिटी होती है वो मार्केट बायर्स ग्रैब करने के लिए आते हैं। तो ये अगर इसको हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो कोई इतना बड़ा स्पाइक बना ही नहीं है। ये रहा वो स्पाइक और इसने बस इस चीज़ की एफ तक आया है। ये एफ है और इसकी स्पाइक को लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर मार्केट नीचे चली गई है। अब फिर आएगी और इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। बस ये सिलसिला चलता रहता है मार्केट के अंदर। बायर्स जो हैं वो कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, लिक्विडिटी हंट करते हैं, मार्केट में फ्यूल आता है, फिर मार्केट जो है वो मूव करता रहता है। ये मार्केट का जो रियल जो जो गेम है मार्केट का वो यही है कि मार्केट नीचे जा रही है तो फिर मतलब नीचे लोगों के एसएल हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत तरीके से एसएल ग्रैब किए गए यहाँ पे, फिर ऊपर। अब यहाँ तक के लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, यहाँ तक की। तो गाइज यहाँ से जो मैंने आप लोगों को बताया कि लिक्विडिटी ग्रैब करना ही सिर्फ बायर्स का काम है। नीचे तक यहाँ तक लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब हुई है 4015 के लेवल पे। फिर मार्केट को यहाँ से स्पाइक करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि नीचे जब मार्केट को फ्यूल मिल गया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा और यहाँ पे आके फिर इस लेवल की लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी जो है वो हंट करके फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरावट करेगा। बायर्स का काम ही बस ये है कि लिक्विडिटी मार्केट की हंट करते रहना, ऐसा लोगों की हंट करते रहना और मार्केट को मूव ऑन रखना। बस यही काम है जो है वो बायस यही काम करता है, ऐसे ही मार्केट मूव होती है। एफ फॉर्म्स होते हैं, बॉस और चौक होता रहता है और पी से मार्केट जो है वो जरिया बना के मूव होता रहता है लोगों के ऐसा लेके। बस यही हमको मेन चीज़ समझना है, लिक्विडिटी का मसला क्या है और कैसे लिक्विडिटी जो है वो फंड की जाती है। इसके अलावा कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड वो सिस्टम नहीं है। तो आज के जो 28 मार्च का जो एनालिसिस है वो यही है कि यहाँ से जो स्पाइक ये वाला जो देखने को मिला है ये इस वाले एफ को टैप करके इधर तक लिक्विडिटी हंट करके नीचे आ रहा था, इसलिए यहाँ पे एक बड़ा बॉस हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो आपको दिख रहा है। लेकिन ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में बस लिक्विडिटी हंट हुई है, कोई इतना बड़ा कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। तो टाइम फ्रेम का भी डिफरेंस है, इस वजह से आपको 5 मिनट के अंदर जो है वो ये ज़्यादा एक बहुत बड़ी स्पाइक और ये अप ट्रेंड का वो व्यू दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बॉस हुआ है क्योंकि ये डाउन के ट्रेंड के स्ट्रक्चर के ऊपर से बाद में मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक इवन करके ऊपर की तरफ निकला है। एफ यहाँ पे 1 2 3 एफ फॉर्म हुए और 3 ऑर्डर ब्लॉक्स फॉर्म हुए, तो मतलब तीनों की वैल्यू जो है वो बराबर थी, इस वजह से मार्केट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रेड कर सके। 1 आवर में यहाँ पे अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है सब टाइम फ्रेम्स के अंदर। 15 मिनट में 1 आवर में बुलिश है और 1 डे और 4 आवर में बेरिश चल रहा है। 1 आवर में भी देखिए अभी तक गिरावट ही है यहाँ से, लेकिन इस चीज़ लेवल की जो 4722 का जो लेवल है इसकी लिक्विडिटी अभी तक हंट नहीं हुई, तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी, नीचे कंटिन्यूसली नहीं गिर सकती है मार्केट, क्योंकि यहाँ के ये एक लेवल और ये 2 लेवलों की जो अभी तक लिक्विडिटी है वो बाकी है। 4 आवर में जो है हम लोग देखते हैं कि अभी तक कोई भी लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है। जो प्रीवियसली पीछे के बायर्स जो थे जिन्होंने बाय किया था इस लेवल से उनकी अभी लिक्विडिटी हंट हुई है काफ़ी दिनों के बाद। तो मार्केट स्लो मूव कर रहा है, यही रीज़न है। अभी यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलेगा ताकि ये यहाँ तक की लिक्विडिटी हंट हो सके। लेवल जो है वो 5540, लेकिन इसमें भी काफ़ी दिन लग जाएंगे। स्लोली मार्केट जो है वो ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगा।
डेली टाइम फ्रेम में भी जो जैसे कि बेरिश दिखा रहा है, वो यही रीज़न है। ये पीओई है जिसको लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। इसको टेम्पोरेरीली इस एफईजी या इस एफईजी से जो है मार्केट टैप करके दोबारा रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन मेन जो हमारा जो टारगेट है जहाँ पे 100% जो 14 मिलियन के लगभग जो सेलिंग के ऑर्डर्स बने थे वो यही है 5165 के लगभग जो है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। तो अगर तो आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फिर आपको 5 मिनट में आपको अवॉइड करना चाहिए अभी, क्योंकि 5 मिनट में अभी रेंज जो है वो चल रहा है, बस ऊपर नीचे की तरफ हो रहा है। लेकिन ये एक जोन जो है वो क्रिएट हुआ है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक जोन जो है ये वाला, ये जोन एक क्रिएट हुआ है जो मार्केट इसके अंदर ही जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। यहाँ पे एफ जी फॉर्म हुआ, फिर मार्केट नीचे आएगा तो ये और पी जो है वो बन जाएगा। फिर मार्केट टैप होके इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, इससे फिर ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये 5 मिनट का जोन है, इसके अंदर अगर आप ट्रेड प्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो 1 आवर जो है वो सबसे सेफेस्ट है इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए। वन आवर में आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गई इस एरिया की। अब मार्केट आएगा दोबारा एस को टैप करने के लिए, फिर यहाँ से दोबारा मार्केट इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आप सेल की ट्रेड कर सकते हैं 4401 की लेवल की तरफ। सेफेस्ट जो टाइम फ्रेम्स होते हैं हमारे पास वो 1 आवर और 4 आवर के ही रहते हैं। ये एफ मार्केट इसको टैप किया, यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ तक कि 4 आवर में यहाँ तक ही रहेगा मार्केट। एक डब्ल्यू बन रहा है और डब्ल्यू यहाँ से मिटिगेट करके ऊपर यहाँ तक जो है वो डब्ल्यू जाके क्लोज होगा लेवल 467 की तरफ। फिर मार्केट जो है वो बुलिश के अंदर जो है वो क्लोज होगी मार्केट। अब गाइस आज के लिए कुछ इतना ख़ास नहीं है, तो मार्केट एनालिसिस जो है वो हो गया। आज बस अभी 5 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाएगा वैसे भी, क्योंकि सैटरडे और संडे आ रहा है। सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहता है, आपको पता है। सैटरडे हाफ डे 5 बजे के बाद बंद हो जाता है मार्केट। तो अभी आप लोगों के पास जो है वो मैंने जो आपको सिग्नल प्रोवाइड किया है सेल का 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, उसमें आप थोड़ा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग के बाद जो ट्रेड प्लेस करके मुझे इन्फॉर्म करिएगा और कमेंट्स के सेक्शन में जो है वो मुझे बताइएगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ आप लोगों को उस ट्रेड से, ताकि मैं जो है वो मज़ीद मोटिवेट होकर मैं थोड़ा जो है वो अच्छा से कम्युनिकेट कर सकूं और आप लोगों से जो है वो फीडबैक लेके मैं अच्छा से जो है वो मोटिवेट हो सकूं। रीज़न क्या है जो मैंने आप लोगों को सेलिंग का सिग्नल दिया यहाँ पे, क्योंकि लिक्विडिटी मेन जो है वो सब्जेक्ट होता है हमारा, कौन से साइड पे मूव हो रही है, कौन से साइड से हमने जो है वो उसको देख के लिक्विडिटी हमारी जो है वो यहाँ से मूव हो रही है। लेवल 4551 से लिक्विडिटी हमारी मूव हुई है। तो इस वजह से हमें जो है वो यही देखना है कि हमारे पास सेलिंग के ही एक ऑप्शन अवेलेबल है बस, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी हंट कर लिया है पिछले वाले जो लेवल्स थे उनको। अब यहाँ से गिरावट के अलावा कोई चांस नहीं, मार्केट कंटिन्यूसली जो है वो आपकी तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि फ्यूल चाहिए मार्केट को, जैसे कि मैंने बताया। और उसके लिए उनको जो है इसको मार्केट को नीचे आना पड़ेगा 4350 के लेवल पे, जहाँ पे हमारा 49% का पीओ है बाइंग का। यहाँ पे आके मार्केट ने इसको लिक्विडिटी हंट करेगा, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगा। तो इस वजह से मैंने आपको सेलिंग का सिग्नल दिया है। ये चौक लेवल के ऊपर आपने एंट्री रखनी है और यहाँ से आपको इस पी के तक जो है वो अपना टेक प्रॉफिट रखना है। और स्टॉप लॉस आपका ये वाला रहेगा 4350 का।
तो ये जो है आपका सिग्नल जो है वो एक डब्ल्यू की फॉर्मेशन भी कर रहा है यहाँ पे। ये डब्ल्यू जो है वो सक्सेस हो के ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो मतलब डबल बॉटम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मार्केट को अब यहाँ पे गिरावट के अलावा कोई चांस है नहीं मार्केट के पास। तो वही जो मेन रीज़न है वही है बस कि यहाँ से सेलिंग ही आपको करनी पड़े। 491 से 440 तक के ऊपर जो है वो मैं आपको टेक प्रॉफिट और उसका फोरकास्टिंग भी करके दिखा देता हूँ शॉर्ट पोजीशन के लिए। गाइस ये हमारा जो है वो स्टॉप लॉस होगा लेवल 4510 पे, और हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे होगा। ये हमारा 4407 का जो है वो हमारा टेक प्रॉफिट है। तो ये एक स्कैल्पिंग है, कोई इतना वो ह्यूज पॉइंट्स इसमें हमें पिप्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आज के दिन के लिए मार्केट बंद होने से पहले आप कुछ यहाँ पे स्कैल्पिंग करके कुछ जनरेट कर सकते हैं। इस वजह से जो है ये आज का एनालिसिस इतना ही है, कुछ खास नहीं है। मार्केट अभी रेंज में मूव हो रहा है, अभी रेंज में मूव हो रहा है। बस इसको प्रीवियसली जो अब लिक्विडिटी लेके तो फिर मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड क्रिएट शुरू करेगा हायर टाइम फ्रेम पे। जब मार्केट डेली और 4 आवर में बुलिश रहेगा तभी मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज रहेगा, वरना तो नहीं रहेगा। नहीं तो आप लोग ITL और ITS से भी कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियोस में आपको बताया है। तो ये है आज का सेटअप ट्रेंड। ये है जो फोरकास्टिंग मैंने आपके सामने ड्रॉ करके दिखा दी है। आपका एंट्री लेवल होगा ये 4475 और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4493। इसको थोड़ा आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर इसको यहाँ तक भी ले आए तब भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 4493.685 पे। और आपका टेक प्रॉफिट TP रहेगा आपका 4406। फर्स्ट TP आप यहाँ पे रख सकते हैं TP1 444 पे, ये TP2 कर दीजिए तो भी बेहतर है। अगर इसको भी मार्केट जो है क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए 4375। TP3 आपका 4375 पे रहेगा गाइस। गाइस मुझे अपनी फीडबैक प्रोवाइड करिएगा, कम्युनिकेट करके मुझे बताइएगा कि आपकी जो है वो कैसी ये जो सिग्नल आपको मैंने प्रोवाइड किया, जो फोरकास्टिंग में जो मैंने आपको बताया वो कैसा रहा। तो मुझे ज़रूर जो है वो बताइएगा अपनी फीडबैक से, ताकि मैं मज़ीद मोटिवेट होकर आपको सिग्नल मार्केट एनालिसिस करके वीडियोस ऐसे प्रोवाइड कर सकूं और सिग्नल्स प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।